जो आर्य भाषा की पहली स्थिति है, मध्यकालीन आर्य भाषा की जो पहली स्थिति है पाली। वैसे तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं में अगर हम जिक्र करें तो पाली भी आती है, यहाँ अगर हम जिक्र करें तो पाली भी आती है, उसके बाद प्राकृत आएगी, उसके बाद अपभ्रंश आएगी और उसके बाद क्या है अवहरण आएगी। और इसी कड़ी में आज हम पाली का जिक्र करेंगे। तो जो पाली भाषा है, खासकर पाली शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिरकार ये जो पाली शब्द है वो कहाँ से आया। तो विभिन्न विद्वानों ने माना है कि जो पाली भाषा है उसका जो अपभ्रंशित रूप है वो पल्ली था। क्या था? पल्ली था। पल्ली यानी ग्राम की भाषा, जो ग्रामीण परिवेश में बोली जाती थी। जो भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसी कड़ी में जो मध्यकालीन आर्य भाषा की शुरुआत होती है उसमें जो पहली कड़ी है पाली, यानी कि वहाँ से उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हुआ और यहाँ पर पल्ली के रूप में आया। यानी पल्ली ग्राम की भाषा, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा। और कई विद्वानों ने माना है कि पाली जो शब्द है वो पाटली से निकला है। पाटली यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिपुत्र एक स्थान था प्राचीन काल में, यानी मगध प्रदेश की राजधानी क्या थी? वो पाटलिपुत्र थी। तो उसी पाटलिपुत्र का जो पाटली शब्द है वो क्या दर्शाता है? वो पाली भाषा की व्युत्पत्ति दर्शाता है। तो पाटलिपुत्र यानी मगध की भाषा क्या कहलाई? पाली कहलाई। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये जो पाली शब्द है वो पंक्ति से निकला है। पंक्ति अर्थात किसकी पंक्ति? बुद्ध वचन की पंक्ति। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने वचन है, जो अपनी पंक्तियां हैं, वो जिस भाषा में कही वो क्या थी? वो पाली थी। यानी उसका विकास है पंक्ति से ही आगे ये पाली शब्द निकला है। और कईयों ने माना कि पाली को पालने वाली भाषा में माना गया है। किसको पालने वाला? यानी कि बुद्ध के वचनों को क्या है आगे उसको पालने वाले, बुद्ध के जो वचन है जिस भाषा में कहे गए वो क्या है? पाली के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी माना गया है कि वह पालने वाली भाषा भी कही गई है। तो कुछ लोगों ने ये माना कि जो मगध के सम्राट थे अशोक, उसके पुत्र का नाम था महेंद्रपाल। मगध के सम्राट अशोक, इनके पुत्र का नाम था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने जब बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो सिंघल में किया था। आजकल इसको श्रीलंका में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीलंका। तो महेंद्रपाल ने सिंघल में, श्रीलंका में जो पिटारो में जिन वचनों को वो लेके गए थे, जिसको त्रिपिटक कहा गया बाद में, तो वह त्रिपिटक वहाँ के जो श्रीलंका के लोग थे, जब उन्होंने इस बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने ये माना कि ये जो त्रिपिटक है, ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? वो मगध की भाषा में ही लिखे गए थे। तो इस प्रकार मध्यकालीन आर्य भाषा की जो पहली स्थिति है वो पाली, उसका संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को दिया है। एक बार फिर बता देता हूँ कि पाली शब्द की उत्पत्ति है पल्ली शब्द से हुई है। पल्ली शब्द का अर्थ पल्ली यानी ग्राम की भाषा, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा, और पाटली दूसरा ही माना जाता है। पाटली से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। पाटली यानी पाटलिपुत्र अर्थात बुद्ध की भाषा। पंक्ति यानी बुद्ध वचन की पंक्ति। बुद्ध ने अपने जिस भाषा में या जो पंक्तियां हैं कही कि वो पाली के नाम से जानी, पाली को पालने वाली भाषा में बोला गया है। और एक ये भी तथ्य है इसमें कि मगध के सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्रपाल, जो जिस त्रिपिटक में, जिस पिटारे में क्या है
इन ग्रंथों को लेकर गए थे तो वहाँ के जो लोग थे श्रीलंका के, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, तो उनका ये मानना था उस समय का कि ये मंत्र की भाषा है, वहाँ से आए थे, इसलिए ये भाषा क्या है, पाली है, पाली मंत्र की भाषा है। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं के आगे किसने किया है, प्राकृत, भ्रष्ट, अवहट, उसका जिक्र हम बाद में